सोनपुर गांव में गंगा और उसका बेटा अजय रहते थे। अजय के पिता का देहांत हो चुका था। उनकी गरीबी इतनी थी कि कभी कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। गंगा दूसरों के घरों में काम करती थी और अजय खेतों में मजदूरी करता था। लेकिन उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रात का समय था। अर्जुन एक दीवार से सेट कर बैठा था। गंगा थकी हारी आकर बैठती है। बेटा, इतनी मेहनत क्यों करता है? हमें गरीबों की तकदीर बदलनी नहीं आती। भगवान करे तेरा सपना पूरा हो जाए बेटा। गांव वाले हंसते थे। उन्हें लगता था कि एक गरीब लड़का कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। हाँ हाँ हाँ, अरे गंगा, तेरा बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है। हाँ मालिक, वह बड़ा आदमी बनना चाहता है। गरीबों के बच्चे बड़े आदमी नहीं बनते। तेरा बेटा पढ़कर भी क्या करेगा? चल हमारे घर आ, बर्तन माँ। गांव के लोग हंसने लगते हैं। गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजय दूर से यह सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। गंगा घर आकर रोने लगती है। माँ, तू क्यों रो रही है? बेटा, जब एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाती तो उसे बहुत दर्द होता है। अजय माँ को समझाता है, लेकिन उसके दिल में आग जल उठती है। अजय मेहनत करता रहा, लेकिन गरीबी और भूख के कारण गंगा बीमार पड़ गई। उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। बेटा, मैं तुझे बड़ा आदमी बनते हुए नहीं देख पाऊंगी। नहीं माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद गंगा की मौत हो गई। अजय अकेला रह गया। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसा न सहारा। गंगा की चिता जल रही है। गांव वाले खड़े हैं। तभी चौधरी रघु ठाकुर पास आता है। अरे अब क्या करेगा रे अजय? माँ भी मर गई, अब चला पुलिस बनने। गांव वाले ठहाका लगाते हैं। अजय की आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। अजय ने माँ की मौत के बाद और मेहनत शुरू कर दी। वह दिन रात पढ़ता और खेतों में काम करता। गांव के अध्यापक नरेशान गुरुजी उसे देखते हैं। अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रहा हूं। पूरे गांव वाले तुमको न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन तुम हो कि बहुत मेहनत करते हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पढ़ने में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम अच्छे पुलिस अधिकारी बनोगे, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम जरूर इस दुष्ट सेठ से बदला लेना। मैंने उसे दिन देखा था कि जब तुम्हारी मां की चिता चल रही थी, तब पर भी इस सेठ को जरा सी भी लज्जा और दया नहीं आई। इसमें तुम्हें गोरख मणित किया है तो मेहनत करो और इस सेठ को अच्छा सबक सिखाना और उसकी धोती खोल देना। अब अर्जुन की परीक्षा का दिन करीब आ गया। अर्जुन परीक्षा देने के लिए निकल पड़ा। वह अपने गांव के रास्ते चलते चलते नजदीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन वहां पर उसकी ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। वह बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन तब पर भी उसकी ट्रेन नहीं आई। अर्जुन स्टेशन की कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी ट्रेन आने का नाम नहीं ले रही थी। अगर आप चाहते हैं कि अर्जुन की ट्रेन जल्दी से जल्दी आ जाए और वह परीक्षा में पास होकर सेठ को अच्छा सबक सिखाएं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें। लगता है आपने सब्सक्राइब कर दिया। तभी अर्जुन की ट्रेन आ जाती है। अर्जुन ट्रेन से शहर पहुंच जाता है और उसे सामने कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं और उनके पास जाता है और उनसे स्कूल का रास्ता पूछता है। पुलिस वाले उसे स्कूल का रास्ता बता देते हैं और तभी परीक्षा का टाइम और भी करीब हो जाता है। अर्जुन दौड़ते दौड़ते स्कूल पहुंचता है और वह वहां पर परीक्षा देता है। ऊपर वाले की दुआ से अर्जुन परीक्षा में अव्वल आ जाता है। उसे 2 अधिकारी पुरस्कृत करते हैं और अर्जुन एक पुलिस वाला बन जाता है। लेकिन यह बात सेठ को अभी नहीं मालूम थी। अर्जुन यही सोच रहा था कि जिस तरह सेठ ने उसकी मां को अपमान किया था, आज वह अपमान के जुर्म में उसे सेठ को जेल में बंद कर देगा। अर्जुन 2 पुलिस कांस्टेबल के साथ गांव आता है और सेठ चौपाल पर बैठा हुआ होता है। पुलिस को देखने के बाद सेठ खड़ा हो जाता है। अर्जुन को पहचान नहीं पता, लेकिन तभी अर्जुन बोलता है, अरे सेठ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूं कि जिसको तुमने अपमानित किया था। उसकी मां की चिता के सामने मैं वही हूं कि जिसकी मां को तूने अपमानित किया था। तेरे बाप का घड़ा भर चुका है। तूने हमें बहुत अपमानित किया है। गरीबी में हमें गरीबों का एहसास कराया है। अच्छा, मैंने पहचाना नहीं। तुझे अर्जुन पुलिस वाला बन गया है, यानी तूने अपनी माँ की बात को सच्चा कर दिया। लेकिन एक बार जान ले, यह तेरे 2 कुत्ते के पिल्लों से मैं नहीं डरने वाला। जो तुझे करना है कर ले। चाहे तो पुलिस लेकर चला, चाहे कुछ भी लेकर चल। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह से मैं तेरी माँ को अपमानित किया था, जल्दी से चला या नहीं तो वैसे ही अभी तुझे अपमानित करूंगा। सेठ,
अपनी हद में रहो। ये कुत्ते के पिल्ले नहीं, ये सरकारी अध्यक्ष है। और एक बात सुन लो, ये जेल में ले जाकर तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हारी सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ज्यादा बकवास मत कर, अब तेरे बापू का घड़ा भर चुका है। अब चल हमारे साथ जाए, और वहीं जाकर बहुत तूने दूसरों को परेशान कर लिया, बहुत तुमने दूसरों का हक खा लिया। अब अर्जुन ने अपने दोनों कांस्टेबल के साथ मिलकर सेठ को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने की तरफ लेकर चल दिया। इस कहानी से हमें आशिक मिलती है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय लौटता है।